18वें में कहा है संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त से, अव्यक्तात् यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ, वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है, लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो उस समय बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। वहां तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ, लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।